हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल वी डिस्कस अबाउट एंटी मैनिक ड्रग्स। ठीक है, इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये मैनिक क्या होता है। मैनिक बोले तो मेनिया। ठीक है, मेनिया मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो भी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, साथ ही इसमें क्या होता है कि जो महीने की जो कंडीशन होती है ना, इसमें पेशेंट क्या होता है, अग्रेसिव नेचर शो करने लग जाता है। अग्रेसिव नेचर शो करने लग जाता है, मतलब कि जो जानवर होता है ना, उसकी तरह बिहेवियर करने लग जाता है। उसके अंदर इनसाइड क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, जब भी मैं मेनिया पढ़ाऊँगा तब मैं आपसे इसको डिस्कस करूँगा अच्छे से। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो मेनिया की कंडीशन होती है ना, इसमें जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है, 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका क्या होता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। साथ ही नॉर एपिनेफ्रिन होता है, उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो सीरोटोनिन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मेनिया की कंडीशन में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो भी मेनिया की जो पेशेंट होते हैं उनको क्या ट्रीटमेंट करना होगा अपन को, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स हमें उनको प्रोवाइड करनी है। सारा इस सेशन के दौरान मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझको भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिले कि चलो ठीक है यार, अच्छा वर्क कर रहा हूँ मैं भी। ओके, थैंक यू। अब अपन चलते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेनिया क्या होता है। ठीक है, ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द स्टेबिलिटी ऑफ द मूड, मतलब कि किसको स्टेबलाइज करते हैं, मूड को, जिससे कि मूड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इसके अंदर बढ़ जाती है। मूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मूड को स्टेबलाइज करना है अपन को। ठीक है, जो भी मूड की एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो गए, उनको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, मतलब कि उनको कंट्रोल करना है। या इसको बोल देते हैं एलिवेटेड ऑफ, जो मूड हो गया ना उसको क्या करना है, स्टेबिलिटी करना है, मतलब कि उसको स्टेबल करना है। जो भी एलिवेटेड मूड है उसको क्या करना है, स्टेबल करना है, मतलब कि उसको कंट्रोल में लाना है। ओके, ये हो गया आपकी डेफिनेशन। इंडिकेशंस देखते हैं, मतलब कि किस पेशेंट को हम इसको प्रोवाइड करेंगे। जो भी मेनिया का जो पेशेंट होगा उसको हम प्रोवाइड करेंगे। BAD क्या होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, एक होता है मोनोपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, एक होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है ना, इसके अंदर मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, बट डोमिनेंट कौन सा होता है, मेनिया वाला। ओके, तो मेनिया की जो कंडीशन होती है इसमें डोमिनेंट कौन सा होता है, मेनिया डोमिनेंट रहता है। ओके, तो इसको बोले थे BAD, तो ब्रैकेट में M आ गया, तो M का मतलब होता है कि इसमें डोमिनेंट फीचर्स जो पेशेंट के अंदर शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं मेनिया के। ओके, अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन, मतलब कि कहाँ वर्क करती है ये हमारे ब्रेन के अंदर। द ड्रग्स आर वर्क ऑन द सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर इन द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है वो उसमें 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मतलब रिसेप्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट अपना काम आज एंटीमेनिक ड्रग्स का है। तो जो मेनिया की जो ड्रग्स है, एंटीमेनिक जो ड्रग्स है, वो कहाँ वर्क करेगी, जो सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ वर्क करेगी ब्रेन के अंदर। ठीक है, और इंक्रीज कर देगी सीरोटोनिन और डिक्रीज करेगी। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल को। डिक्रीज सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के जो लेवल है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, फिर इसके अदर नेम क्या हो सकते हैं, इसको मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं। मूड स्टेबलाइजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो मेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, उसका मूड एलिवेटर हो जाता है। मूड क्या हो जाता है, एलिवेटर हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब इसको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। तो इसका अदर नाम क्या बोल सकते हैं अपन, मूड स्टेबलाइजर या एंटीमेनिक ड्रग्स। ओके, फिर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है इसका। जो एंटीमेनिक ड्रग्स होती है इसके अंदर ओनली फॉर, देखिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लिथियम होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक प्रकार की क्या होती है, मेटल होती है। क्या होती है, मेटल, बोले तो धातु। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट मेनिया, देखिए अगर नॉर्मल मेनिया की कंडीशन चल रही है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक क्रॉनिक मेनिया हो रखा है पेशेंट को, तो आप उसको लिथियम थेरेपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को मेनिया के सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं तो उसको हम हेलोपेरिडोल दे देंगे। हेलोपेरिडोल क्या होती है, पढ़ा है अपन ने हेलोपेरिडोल क्या होती है। देखिए जो हेलोपेरिडोल ड्रग्स होती है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़नी पड़ेगी, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप वो जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में, तो आप उनको
देखिए, ठीक है। आगे अपकमिंग जो क्लासेस रहेगी उनकी भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जैसे कि EPS हो गया, ठीक है। तो एंटी EPS ड्रग्स कौन सी होती है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये अच्छा सब्जेक्ट है और आपको अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू पढ़ना चाहिए इस चीज़ों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ओके, हाँ, कहाँ चल रहे थे अपन? हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल क्या होता है? हेलोपेरिडोल एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है। किस प्रकार की? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, ठीक है। तो इसका वैसे तो EPS होता है, मैक्सिमम क्या होता है? EPS होता है। बट अपन क्या करेंगे, इसको एक्यूट जो मैनिक कंडीशन है उसके अंदर हेलोपेरिडोल प्रोवाइड करेंगे। जो भी सिम्टम्स हैं मैनिया के वो क्या हो जाएंगे, इसके स्टेबलाइज हो जाएंगे, मतलब कि रुक जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, अक्यूट कंडीशन में किसका यूज करेंगे? हेलोपेरिडोल का। और जो क्रॉनिक पेशेंट की कंडीशन चल रही है लंबे समय तक, जो पेशेंट है वो हमारे मेनिया की सिम्टम्स शो कर रहा है, तो उसके लिए हम ड्रग थेरेपी के रूप में लिथियम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब अपन देखिए जो लिथियम है, इससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो लिथियम थेरेपी क्या होती है, कितनी डोज होती है, क्या क्या सीक्वेंस रहता है, कौन कौन से प्रिवेंशन ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। तो ये सब कुछ आपको आज मैं इस सेशन के दौरान सब कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ये जो कंपटीशन लेवल की जो अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि NORCET वगैरह हो गया, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। कितनी होती है ओवरडोज, क्या होती है लिथियम टॉक्सिसिटी, क्या होती है, सब कुछ मैं इस सेशन के दौरान डिस्कस करूँगा आपसे। ओके, तो देखिए जो लिथियम क्या होती है, एक मेटल होती है। क्या होती है? मेटल होती है। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पेशेंट विद द मेनिया। जो मेनिया का पेशेंट होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोल सकते हैं, सब कुछ यही होता है। ओके, अदर ड्रग्स भी होती है, वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इंडिकेशन ऑफ द लिथियम, किस किस पेशेंट्स को हम लिथियम थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। पहला होता है BAD, बोले तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें डोमिनेंट कौन हो गया? मेनिया हो गया। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर की कंडीशन में दे सकते हैं, और डिप्रेशन की कंडीशन में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर डिप्रेशन में क्यों देंगे? डिप्रेशन में क्यों देंगे? डिप्रेशन में तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देनी चाहिए ना हमें। बात तो आपकी सही है, आप सही सोच रहे हो, बट जब डिप्रेशन सीवियर कंडीशन में रहता है ना, जब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, तो उसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। तो वो सिम्टम्स देखे जाते हैं कि पेशेंट के अंदर मेनिया भी आ रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है, तो ठीक है, उस पेशेंट में हम प्रोवाइड करेंगे। डिप्रेशन ओनली फॉर सिंगल डिप्रेशन में इसको प्रोवाइड नहीं करना है आपको। जब मेनिया और डिप्रेशन दोनों कंडीशन साथ में होगी तभी इसको हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ओके, अब इसकी ड्रग डोज क्या रहेगी? देखिए डोज क्या रहेगी, जो पर डे होती है ना, इसकी डोज होती है 900 से 1500, मतलब कि 900 से 1500 mg देनी है, ठीक है। अब जो एक डोज होती है, मतलब कि ये क्या होती है? टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है फर्स्ट तो, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है। अब एक टैबलेट होती है वो कितने ग्राम? 300 मिलीग्राम की होती है, ठीक है। तो हम एक जो टैबलेट होती है वो कितने ग्राम की होती है? 300 मिलीग्राम की होती है। ओके, तो 2 to 4 डिवाइडेड डोज में हमें क्या करना है? पेशेंट को प्रोवाइड करना है। 2 to 4 डिवाइडेड डोज में हमें क्या करना है? पेशेंट को प्रोवाइड करना है। जैसे कि एक मॉर्निंग में दे दिया, एक 11 बजे दे दिया, एक 3 बजे दे दिया, एक नाइट में दे दिया, ठीक है। तो ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में अपन को उसको पेशेंट को क्या करना है? प्रोवाइड करना है। ओके, और देते कितने? 900 से 1500 मिलीग्राम पर डे। फिर होता है कॉमन फॉर्म्स, कौन कौन सी होती है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है? देखिए टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, एक जो टैबलेट होती है वो 300 मिलीग्राम की होती है, ठीक है। इसके अदर नेम क्या, कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? लिथियम कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, लिथियम सिट्रेट के रूप में हो सकता है। ओके, फिर आता है प्री इन्वेस्टिगेशन बिफोर लिथियम, मतलब कि लिथियम की, अगर लिथियम थेरेपी अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, हमें लिथियम ड्रग्स देना है, तो हम प्री इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? RFT कराएंगे। RFT बोले तो रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। ओके, तो रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, USG करवाएंगे। USG कहाँ की करवानी है हमें? किडनी की करवानी, यूरेथ्रा की करवानी, ब्लैडर की करवानी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो लिथियम होता है ना, इसका है ना, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? एक तो लीवर में होता है, ठीक है, एक किडनी में होता है, ठीक है, एक किडनी में होता है, एक लीवर में होता है। ओके, साथ ही हमारी जो बॉडी है खुद भी इसका क्या करती है? मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है। बट इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है, ठीक है। जो हमारा लिथियम है इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। ओके, तो हम USG कहाँ करवाएंगे? किडनी की कराएंगे, यूरेथ्रा की कराएंगे और ब्लैडर की करवाएंगे। फिर क्या करेंगे? जो भी हमारा सीरम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करेंगे। क्या?
क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए सोडियम का लेवल चेक करना है हमें, जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें सोडियम का लेवल क्या करना है? चेक करना है। अगर वहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, मतलब कि सोडियम की अमाउंट कम है, तो वो किसको जनरेट करेगी? लिथियम टॉक्सिसिटी को क्या करेगी? जनरेट करेगी। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए घातक रहता है, पेशेंट के लिए घातक रहता है। ओके, फिर आता है लिथियम इज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का क्या मतलब होता है? बिकॉज मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिथियम कहाँ होता है? किडनी में होता है। देखिए अगर लीवर में होता तो हिपेटोटॉक्सिक हो जाती, क्या होती? अगर लीवर करता तो इसको हिपेटोटॉक्सिक हो जाती। अब लिथियम का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? किडनी में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग बोलेंगे। ओके, फिर आता है एडवाइस लिथियम थेरेपी, मतलब कि क्या क्या एडवाइस करेंगे ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। जब भी हम पेशेंट को लिथियम थेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या क्या एडवाइस करना होगा पेशेंट को। ठीक है, लिथियम शुड बी टेकन आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद में देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा अजीबोगरीब होता है, मतलब कि पेशेंट को है ना थोड़ा ऐसे गंदा सा लगता है, मतलब कि ठीक है, मतलब कि उसको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो खाना बाद में अवॉइड करें। ठीक है, अगर पहले ही लिथियम ले लेगा तो बाद में क्या करेगा? वो खाने को अवॉइड कर सकता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पहले आप खाना खिला दीजिए पेशेंट को, उसके बाद में हम लिथियम उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, शुड टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हमें क्या करना है कि देखिए सोडियम की अगर कमी हो गई ना बॉडी के अंदर तो उसको क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन होगी। जब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन होगी तो हमारी जो किडनी है ना वो अब उसको क्या सोडियम तो मिल नहीं रहा, सोडियम नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगी? लिथियम का क्या करेगी? कंजप्शन करने स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब लिथियम हमारी जो किडनी है वहाँ पे स्टोर होने लग जाएगा। अब वहाँ स्टोर होगा तो क्या होगा? हाइपर टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी लिथियम की। ओके, फिर आता है मेंटेन हाइड्रेट स्टेटस, मतलब कि जो हमारा पेशेंट है उसको क्या करना है? हाइड्रेट रखना है, मतलब कि उसको पानी पिलाते हुए रहना है बार बार में। ओके, अवॉइड द एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर बिकॉज द एक्सक्रीट बाय किडनी, मतलब कि इसको है ना एक्स्ट्रा जो सन एक्सपोजर होता है, मतलब कि सनलाइट में है ना उसको कम से कम रखना है, उससे बचाना है। ओके, फिर होता है डाययूरेटिक्स का हमें क्या करना है? यूज कम करना है। डाययूरेटिक्स का यूज कम करना है क्योंकि डाययूरेटिक्स की सहायता से क्या होगी? वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ओके, तो डाययूरेटिक्स का क्या करना है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, हमें यूज ही नहीं करना है इसके अंदर। फिर आता है, ठीक है, नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है? वो होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बट कुछ बुक्स होती है उनके अंदर 0.8 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, जो आपके ऑप्शन में आए उसको लिख के आना है। ठीक है, मतलब उसको जो भी आपके ऑप्शन में आया उसको टिक मार करके आना है आपको। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो होता है नॉर्जी के, मैंने तो ये पढ़ा है 0.6 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, बट मैंने कुछ बुक्स और पढ़ी थी तो उनके अंदर 0.8 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया हुआ है। तो आप दोनों डाटा याद रखिए। ठीक है, जो ऑप्शन में आया उसको टिक करना है आपको। ओके, फिर आता है द लेवल्स ऑफ लिथियम शुड बी मॉनिटर्ड इन द एवरी 15 डेज, मतलब आपको कभी भी लिथियम का लेवल मॉनिटर करना है तो वो एवरी 15 डेज में करना होता है। ठीक है, कब करना होता है? एवरी 15 डेज में कर सकते हो। थेराप्यूटिक लेवल्स ऑफ द लिथियम शुड बी मॉनिटर्ड 10 to 20 आवर्स ऑफ द लास्ट डोज, मतलब कि हमने पेशेंट को लास्ट डोज कब दी थी उसके बेसिस पे करना है। जैसे कि मैंने कल रात को 10 बजे दी थी, ठीक है, तो उसके मैं 10 से 20 घंटे बाद में इसका क्या करूँगा? मॉनिटर करूँगा लिथियम का लेवल इन बॉडी के अंदर। ओके, फिर आती है लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या होती है लिथियम टॉक्सिसिटी? व्हेन द लेवल ऑफ द लिथियम इन द ब्लड एक्सेस्ड 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से होता है, मतलब कि 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो हमारे ब्लड है, सीरम लेवल है, उसके अंदर क्या होगा? जो हमारा ब्लड है उसमें 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज़्यादा होता है तो उसको बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। बट कुछ बुक्स हैं जिनके अंदर ये बोला गया है कि 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होने पर लिथियम टॉक्सिसिटी बोलेंगे। कुछ बुक्स ऐसी है जिनके अंदर 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा का बोला गया है। तो आपको तीनों डाटा याद रखना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट डाटा यही है आपका। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बट ऑप्शन के अंदर 1.5 दे रहा है तो वो भी राइट है, 2 दे रहा है तो वो भी राइट है। ओके, फिर आता है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है,
एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये आप है ना इंपॉर्टेंट रखना है इनको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। एनोरेक्सिया होगा, नोजिया और वोमिटिंग, ये उसके अंदर सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। पोलीयूरिया हो सकता है उसको। कन्वर्जेंस या कन्फ्यूजन की जो कंडीशन है वो उसके अंदर क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। कन्वर्जेंस बोले तो फिट्स आना, दौरे आना, ओके। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, जब भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ये जनरेट हो पेशेंट के अंदर, तो हमें है ना पहले तो नॉर्मल मैनेजमेंट करना है। नॉर्मल मैनेजमेंट कैसे करें, जैसे कि रेंटेग्रेग्लान वगैरह ये उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। आरएल फ्लूइड प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड करनी है, ओके। फिर उसका सीरम लेवल चेक करना है अपन को। क्या क्या करेंगे अपन, पहले तो उसको रेंटेग्रेग्लान वगैरह ये इंजेक्शंस वगैरह एंटीबायोटिक्स वगैरह उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ ही फिर उसका जो सीरम लेवल है वो चेक करना है अपन को, ठीक है। अगर सीरम लेवल नॉर्मल है तो जो ट्रीटमेंट हमने दिया है वो चलने देना है, ठीक है। अगर सीरम लेवल में अगर सोडियम का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। लिथियम का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सोडियम का लेवल कम हो गया, लिथियम का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है, उसका डायलिसिस करना है। क्या करना है, डायलिसिस स्टार्ट कर देंगे उस पेशेंट के अंदर, ओके। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, डायलिसिस उस पेशेंट के अंदर स्टार्ट कर देना है, ओके, ठीक है। देखिए, जो डायलिसिस होता है वो क्या चीज़ होती है, डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे आर्टिफिशियल तरीके से, ओके। अब देखते हैं इसका नोट, एक नोट है, इसको नोट करके लिखना आप। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ लिथियम थेरेपी विच ग्लैंड फंक्शंस डिस्टर्ब थायराइड ग्लैंड होता है। देखिए, ये नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। मतलब कि कौन सी ग्लैंड है जिसका फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाता है लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ लिथियम, मतलब कि लंबे समय से आप लिथियम का यूज कर रहे हैं, तो उससे कौन सी जो हमारी ग्लैंड है उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो उसका आंसर जाएगा थायराइड ग्लैंड। फिर आता है अदर मूड स्टेबलाइजर कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम वेलपोरेट हो गया, कौन सा हो गया, सोडियम वेलपोरेट हो गया, कार्बामेजापाइन्स हो गया, ठीक है। तो ये 2 ड्रग्स और आपको याद करनी पड़ेगी जो क्या करेंगे, मूड स्टेबलाइजर का काम करेगी, ठीक है, जो मूड स्टेबलाइजर का काम करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट पे ये बताइए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका भी कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है, ओके।